आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की लाइव बेइज्जती हुई है। वहीं बलूचिस्तान की जनता आफत बनकर पाकिस्तान और वहां के सैनिकों पर बरस रही है। बलूचिस्तान ने इस जंग में ऐलान कर दिया है कि वो भारत का समर्थन करेंगे और ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब भारत को परिणाम भुगतने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान के भीतर चल रहा है, लेकिन अब भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की, तो सिर्फ भारत या पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस हमले पर टिक गई और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस हमले को बड़े लेवल पर कवर किया। अब जो बड़ी खबर है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया के स्काई न्यूज पर जब पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह ताहरड़ ने खुद को बेचारा बताते हुए आतंक से पीड़ित देश पाकिस्तान को बताया और कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी आतंकी कैंप नहीं है, हम तो खुद आतंकवाद का शिकार हैं। ये तमाम बातें पाकिस्तान के मंत्री कहते हुए नजर आए और कहा कि इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं भारत पर पाकिस्तान के मंत्री ने आरोप लगाया कि वो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। तभी स्काई न्यूज की एंकर याल्दा हकीम ने पाकिस्तान के मंत्री को बीच में टोका, जो कि उनके शो में पहुंचे थे, और पाकिस्तान का आतंकी इतिहास उनके सामने रख दिया। एंकर याल्दा हाकिम ने मंत्री अताउल्लाह ताहरड़ को यह जानकारी दी कि उन्हीं के प्रोग्राम में जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कबूल किया था कि पाकिस्तान ने दशकों तक अमेरिका के लिए गंदा काम किया है, टेरर के लिए फंडिंग की है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहीं और नहीं बल्कि स्काई न्यूज के इसी प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया था। तो फिर पाकिस्तान के ये सूचना प्रसारण मंत्री इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि वो आतंक को पनाह देते हैं, वो आतंकियों के ठिकानों को वहां पर बनाते हैं। मसूद अजहर जैसा आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान में बैठा है। पाकिस्तान की सेना और वहां की जो सरकार के लोग हैं वो दरअसल उनके जनाजे में शामिल होते हैं। ये तस्वीरें हर किसी ने देखी, लेकिन पाकिस्तान जाहिर तौर पर ये तस्वीरें एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पर न्यूज एंकर ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी पूरी दुनिया के सामने, और न सिर्फ ख्वाजा आसिफ के बयान का जिक्र किया, इसके अलावा एंकर ने परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो के बयान का भी जिक्र किया, जिनमें इन नेताओं ने भी ये माना था कि पाकिस्तान ने पहले आतंकवाद को समर्थन दिया है। इसके अलावा याल्दा ने यह भी कहा कि सभी को पता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला था, जिसे अमेरिका ने 2011 में मारा था। तो कहीं ना कहीं जो न्यूज एंकर आल्दा थी वो दरअसल जब पाकिस्तान के मंत्री ने यह कहा कि पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाने नहीं है, पाकिस्तान में कोई आतंकी लॉन्च पैड नहीं है, ये भारत है जो आतंक को पालता है, तो जाहिर तौर पर ये मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया और एक तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया गया है कि किस तरीके से झूठ पाकिस्तान परोसता आया है, एक बार फिर से झूठ परोस रहा है। दरअसल एंकर ने यह सवाल मंत्री से किया था कि भारतीय सेना ये कह रही है कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्ट्राइक पाकिस्तान में की है वो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर की है, कोई आम जनता को वहां पर टारगेट नहीं किया गया है। जिसके जवाब में पाकिस्तान के मंत्री जो है कुछ इस तरीके से बिलबिलाए कि वो भारत पर ही इल्जाम लगाने लगे, लेकिन जब एंकर की तरफ से पाकिस्तान का इतिहास उनके सामने रखा गया तो जाहिर तौर पर वो काफी परेशान नजर आए और ठीक से वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने जवाब में कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान आतंक के खिलाफ सबसे आगे रहा है और आज भी है। हम आतंकवाद और दुनिया के बीच दीवार है, ये पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं।
लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान झूठ पर झूठ परोस रहा है और इंटरनेशनल बेइज्जती अपनी करवा रहा है, ये लगातार ये संयुक्त राष्ट्र में हमने देखा है। जब पाकिस्तान वहां पर भी झूठ बोलने की कोशिश करता है तो अमेरिका जैसे देशों से उसे लताड़ लगती है। और जब भारतीय सेना एक्शन मोड में है पहलगाम आतंकवादी अटैक के बाद, तो उस एक्शन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो बिलबिलाए हुए हैं, वो बौखलाए हुए हैं और भारत से बदला लेंगे, ये उनकी तरफ से गीदड़ भभकी भारत को दी जा रही है। शहबाज शरीफ का इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयान सामने आया और कहा कि हम इन शहीदों की खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे। यानी जो आतंकवादियों का खून वहां पर जो है सिंदूर का असली मतलब भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को समझाया है, उन्हें पाकिस्तान में वहां के नेता, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति और सेना के चीफ जो हैं वो दरअसल शहीद करार देते हैं। और शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देना जानता है, पूरा देश अपने बहादुर सशस्त्र बलों को सलाम करता है। ये दरअसल बयान है शहबाज शरीफ का। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी पर आज जो चीन, भूटान और पाकिस्तान में राजदूत रहे हैं गौतम बंबावले, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान इसको टेररिज्म को, आतंकवाद को बंद करेगा या नहीं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो संकेत भेजा है आज के प्रिसिशन स्ट्राइक्स के साथ, वो संकेत ये है कि ऐसे टेररिस्ट आतंकवादी जो इंडिया आते हैं, उनको वो कॉस्ट जो उनको झेलना पड़ेगा वो अब बढ़ गया है और इतना आसान नहीं है जितना पहले वो सोचते थे। तो ये बड़ा संकेत हमने भिजवाया है आज के स्ट्राइक्स के साथ और ये संकेत उनको ज़रूर उसका समझ उनको आनी चाहिए। तो पूर्व राजदूत को आपने सुना, लेकिन इस बीच लगातार बलूचिस्तान का भी जिक्र हो रहा है। भारत में जिस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान, उसको लेकर लगातार अब बलूचिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और बलूच से अब एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि बलूचिस्तान अपने क्षेत्र, समुद्र और वायु का जो क्षेत्र है उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना और वायु सेना समुद्री बलों द्वारा हमारे मित्र देश भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। यानी पाकिस्तान जो है अब बलूचिस्तान के एरिया का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगा, ये बलूची लोगों का कहना है। और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत बलूचिस्तान की स्वतंत्रता सेना की क्षमताओं को बढ़ाए और बलूच बलों को बलूचिस्तान और डुरंड रेखा क्षेत्रों में हमलावर पाकिस्तानी सेना को बाहर निकालने में मदद करे। तो यानी यहाँ पर सीधी मांग ये है कि बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पहले से ही पाकिस्तान की आर्मी का दर्द झेल रहे हैं। तो ऐसे में अब वक्त आ गया है कि जब भारत बलूचिस्तान के लोगों की मदद करे और पाकिस्तान को सबक सिखाने में बलूची लोगों का साथ ले और सेना को वहां से खदेड़े, बॉर्डर से बाहर धकेले। ये तमाम बातें बलूचिस्तान के लोग, वहां के पत्रकार, वहां के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, अलग थलग पड़ चुका है। और इसको लेकर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं फोर्सेस को फ्री हैंड दे रहा हूं अपने टारगेट चूज करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ने जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट एंड कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी ऑफ टारगेट, जिस तरीके से उन्होंने तालमेल के साथ बहावलपुर से लेके बहावलपुर, मुरीद के, ये पाकिस्तान के पंजाब में है और LET और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स है, से लेकर राइट अप टू ऊपर जाएं तो मुजफ्फराबाद, कोटली तक 9 टारगेट को एक साथ हिट करना और इतनी प्रिसीजन के साथ हिट करना कि कोलेटरल डैमेज 0 है, यानी कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फोर्सेज ने, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिखाया था फोर्सेज में, फोर्सेज उस विश्वास पे पूरा उतरी हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि दुश्मन को कहीं भी जा कर के उसको ढूंढ कर निकाल के मारेंगे। और ये एक चीज़ मैं उसमें और बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में देख रहा हूँ सुबह से बोले जा रहे हैं इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, हिंदुस्तान ने लड़ाई घोषित कर दी है।
ये एक टेररिस्ट हमला था जो हमारे नागरिकों के ऊपर हुआ था पहलगाम में। उसका जवाब हमने टेररिस्ट के ठिकानों पे वार करके उसका बदला लिया है। ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये टेररिस्ट हमले का रिटेलिएशन है। जैसे जब 9/11 हुआ था, उसामा बिन लादेन ने किया था, तो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ढूंढ के मार के निकाला था। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं था, वो उनको जो 9/11 का आतंकवादी हमला था उसका रिटेलिएशन था, और वो भी पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में था। हमारा जो पहलगाम का आतंकवादी हमला है उसका रिटेलिएशन है पाकिस्तान के अंदर जाकर के, और उसी तरह से ही टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को ही बर्बाद किया है। अभी अगर पाकिस्तान हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सैनिक छावनियाँ या सैनिकों के ऊपर, जहाँ हमारे नागरिकों के ऊपर कोई भी अगर वार करता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जो डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, अगर आप दूसरे देश के अंदर जाकर के या हथियार से उनके नागरिक या उनके सैनिक ठिकानों के ऊपर हमला करोगे तो वो वार या लड़ाई की घोषणा है। तो अभी जो बॉल है वो पाकिस्तान के पारे में। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ भी करता है तो हिंदुस्तान के पास पूरा अख्तियार है, पूरी ऑप्शन हैं कि उसके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर को कैसे रिटेलिएट करे, किस लेवल पे करे, किस क्वांटिटी में करे, कितनी जगह पे करे, और वो फिर इंडिया के लिए ऑप्शन पूरी ओपन रहेंगी। देखिए, जो सीनियर लीडरशिप होती है ना, अगर उसको अपने कमांड में, जैसे आर्मी में भी है, अगर मैं कोर कमांडर हूँ और मेरे को अपने जीओसीज और अपने ब्रिगेड कमांडर या मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स में भरोसा नहीं है, या उनकी काबिलियत पे विश्वास नहीं है, तो फिर मैं हर चीज़ को खुद करना चाहूँगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को अपने फोर्सेस की काबिलियत, उनकी सक्षमता और उनके मजबूतपन पे विश्वास था, और उन्होंने वो विश्वास जो था उसके कारण बोला कि आप लीजिए डिसीजन, आप चूज़ कीजिए टारगेट, आप कीजिए समय का सिलेक्शन, और फोर्सेस उसके ऊपर पूरा उतरी हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का भरोसा था, जो विश्वास था अपने फोर्सेस पे, उस भरोसे को फोर्सेस ने पूरी तरह से कायम रखा है, और एकदम सटीक तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है। देखिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहती हैं, और इस बार तो क्योंकि 14-15 दिन हमने प्लानिंग किया और इस एक्शन को किया टेररिस्ट के खिलाफ, तो अभी पाकिस्तान का कोई भी रिटेलिएशन है उसके लिए हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद में जो पाकिस्तान के साथ होगा उसका पूरा जो है, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पाकिस्तान के खुद के ऊपर है। और अभी पाकिस्तान के लिए कि अगर वो इंडिया के ऊपर से कोई एक्शन करता है तो उसकी जिम्मेवारी एक्ट ऑफ वॉर की वो पाकिस्तान के ऊपर रहेगी। हिंदुस्तान के पास पूरा उसका अख्तियार है, या उसकी ऑप्शन ओपन है टू रिटेलिएट अगेन टू द पाकिस्तानी मिलिट्रीज एक्शन नाउ। तो आपने सुना किस तरीके से पाकिस्तान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का खात्मा किया गया है उससे काफी ज्यादा दहशत में है, काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं, जहां पर या तो झूठ है आतंकवाद के नाम पर या फिर कीदड़ भभकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।